Students, very good morning to all of you. Myself Suresh Kumar, teacher in zone Kralpura and district Kupwara. Students, today we are going to do 9th chapter of class 8 mathematics, and the name of the chapter is algebraic expressions and identities. Today we will cover multiplication of expressions as its subtopic. तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक algebraic expressions and identities, सब टॉपिक multiplications of expressions. जैसा कि बच्चों आपको पता ही है, expressions नंबर्स यानी कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल का कम्बिनेशन होता है. एक्सप्रेशन नंबर से भी मिलकर के बनी हुई हो सकती है और वेरिएबल से भी मिलकर के बनी हुई हो सकती है, या फिर नंबर और वेरिएबल दोनों से मिलकर के बनी हुई हो सकती है. इन दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है. पिछले लेक्चर में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशंस की बात की थी और उसी से रिलेटेड सवालों को किया था. आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस की बात करेंगे. मैं कुछ एग्जांपल के साथ में शुरू करना चाहूँगा. मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ हैं और नंबर ऑफ लाइंस हैं. ठीक है, कुछ इस तरीके से और इन रोज़ के बीच में मैंने स्टार्स को अरेंज करके रखा हुआ है. ठीक है, फर्स्ट रो के अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5. 5 स्टार मैंने एक रो के बीच में रखे हुए हैं. और नंबर ऑफ रोज कितनी है? एक रो, दूसरी रो और ये तीसरी रो है. यानी कि नंबर ऑफ रोज जो हैं, ठीक है, इस तरीके से अगर इस तरीके से गिनोगे तो ये नंबर ऑफ स्टार इन ईच रो है. और अगर इस तरीके से यानी कि वर्टिकल की तरफ जाओगे तो ये नंबर ऑफ रोज है. ठीक है, इस तरीके से जाओगे तो ये क्या है? नंबर ऑफ रोज. और इस तरीके से जाओगे तो ये नंबर ऑफ स्टार्स हैं इन ईच रो. तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि एक रो के बीच में 5 स्टार हैं और टोटल जो रोज हमारे पास आ रही हैं वो कितनी हैं? 3 हैं. ठीक है, कितनी हैं? 3 हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर टोटल स्टार्स जो अरेंज करके मैंने रखे हुए हैं उस अरेंजमेंट के बीच में टोटल स्टार्स कितने हैं, तो आप क्या करोगे? कैसे पता करोगे कि इस अरेंजमेंट के बीच में कितने स्टार हैं? पहला तरीका, आप स्टार को गिन लो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टार्स. एक तरीका तो ये हो गया कि आपने इनको काउंट किया, टोटल स्टार्स को काउंट किया. दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या कर सकते हो, एक रो के बीच में कितने स्टार हैं उनको लिखा और उसको मल्टीप्लाइड कर दिया कि नंबर ऑफ टोटल रोज जो हैं वो कितनी हैं. और टोटल नंबर ऑफ रोज थी 3. एक रो में 5 और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3. तो टोटल स्टार्स कितने हो जाएंगे? 15. ये भी दूसरा तरीका है. एक तरीके में हमने इनको काउंट किया टोटल को और दूसरे तरीके में हमने सीधा ही मल्टीप्लिकेशन कर ली. तो मल्टीप्लिकेशन कब की जाती है? जब हमको टोटल किसी चीज़ का निकालना होता है कि एक रो के बीच में अगर इतने हैं तो 3 रोज के बीच में कितने स्टार हो जाएंगे. ठीक है, जिसमें एक रो के बीच में या एक नंबर के लिए या यूनिट के लिए कितना कोई नंबर आ रहा है. ठीक है, अगर हमको वो पता है और टोटल यूनिट्स कितने हैं वो भी पता है, तो टोटल ओवरऑल कितना आएगा या टोटल काउंट कितना बनेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 नंबरों की
मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। जब हमको एक के लिए पता है और टोटल कितने दे के रखे हुए हैं, ये दोनों ही हमको दे के रखे हुए हैं, तो दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल या टोटल जितना भी अमाउंट बनेगा या जितना भी काउंट बनेगा वो हमको हासिल हो जाता है। तो प्रोडक्ट हम इसलिए करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये होता है प्रोडक्ट। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बीच में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की बात करूं, यहाँ पर तो मैं सीधा नंबर के साथ में डील कर रहा था। अगर मैं इसी को कुछ इस तरीके से लिखूं कि एक रो के बीच में मान लेते हैं n नंबर ऑफ स्टार्स हैं। ठीक है, कितने? एक रो के बीच में n नंबर ऑफ स्टार्स हैं। n का मतलब जिनकी हमको वैल्यू पता नहीं है, अनकाउंटेड। ठीक है, n नंबर ऑफ स्टार्स हैं और टोटल जो नंबर ऑफ रोज हैं वो है m। क्या है? वो है m। ऐसे केसेस में अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टार्स का पता करना है तब आप क्या लिखोगे? वही तरीका, एक रो के बीच में n स्टार हैं और टोटल रो जो है वो है हमारे पास m, तो n इंटू m हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? n इंटू m हो जाएगा। समझे कुछ? n इंटू m हो जाएगा। तो ये n इंटू m है क्या? n क्या है? वेरिएबल है। m क्या है? वेरिएबल है। और n इंटू m क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स। और इसी प्रोडक्ट को हम क्या कह सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि ईच टर्म यहाँ पर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर n एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है, m एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है। दोनों की प्रोडक्ट की तो n इंटू m क्या बन जाएगा? ये n इंटू m, इसको मैं लिख सकता हूँ n m। क्या लिख सकता हूँ? n m। ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है। n इंटू m क्या बना? n m। n m कह लो या फिर n इंटू m कह लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मोनोमियल इंटू मोनोमियल रिजल्ट आ रहा है मोनोमियल ही, nm मोनोमियल ही कहलाएगा, क्योंकि जब नंबर्स जो होंगे वो प्रोडक्ट की फॉर्म में होते हैं तो वो हमेशा एक ही टर्म को बनाते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, चाहे आप 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 5 लिखो, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो मोनोमियल ही होगा। या फिर 2 इंटू 4 इंटू x लिखो, क्या बनेगा रिज़ल्ट? 2 इंटू 4 8x बनेगा, मोनोमियल ही है। तो मोनोमियल इंटू मोनोमियल हमेशा मोनोमियल ही आती है, याद रखना इसको। अब देखो इसी के बीच में अगर मैं, क्या था ये? n नंबर ऑफ स्टार्स था। ठीक है, एक रो के बीच में n नंबर ऑफ स्टार्स था। अगर इसके बीच में मैं एक स्टार को और बढ़ा लेता हूँ तो ये टोटल कितना बन जाएगा? n+1 बनेगा, n+1 बन जाएगा, n+1 स्टार्स हो जाएंगे एक रो के बीच में। और वैसे ही मैं नंबर ऑफ रोज़ को भी बढ़ा रहा हूँ। पहले कितनी थी? m नंबर ऑफ रोज़ थी, अब एक रो इसके बीच में और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एक रो इसके बीच में और ऐड कर रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ रोज़ कितनी हो जाएगी? m+1 रोज़ हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्टार्स पता करने हैं इस केस में तो क्या बन जाएगा? कैसे करोगे? सबसे पहले लिखोगे नंबर ऑफ स्टार्स इन ईच रो, कितने थे? n+1 इंटू नंबर ऑफ रोज़ कितनी आ रही हैं? 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पर यहाँ तक तो ये था m, उसके बाद हमने
एक और रो बढ़ाई थी तो m+1 बना था, इसलिए मैं m+1 के साथ में प्रोडक्ट कर रहा हूँ। क्या बन जाएगा? n+1 इंटू m+1। ठीक है, समझ में आया? तो ये वाली टर्म क्या है? मोनोमियल है कि बाइनोमियल है? बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, एक n दूसरा +1। ठीक है, ये दो टर्म्स आ रही हैं इसके बीच में, तो ये बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, इसमें भी दो टर्म है, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल है। समझ रहे हो कुछ? बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल आ रहा है। अब ऐसे केस में हम कैसे प्रोडक्ट करते हैं वो आप समझ लो। आप क्या करोगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल और नंबर दोनों ही हैं, प्रोडक्ट कैसे करोगे? पहले ये वाला n जो है इस वाले m के साथ प्रोडक्ट होगा, फिर उसके बाद इस 1 के साथ में। वैसे ही ये वाला 1 सबसे पहले इस m के साथ में प्रोडक्ट होगा और उसके बाद इस 1 के साथ में, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, n इंटू m+1, ठीक है, +1 इंटू, क्योंकि ये प्लस का 1 है ना, प्लस का 1 इंटू इस पूरे नंबर के साथ में m+1, ऐसे लिख सकता हूँ। और ये क्या बन जाएगा? n इंटू m, nm बनेगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद यही n+1 के साथ में, तो क्या बनेगा? प्लस का n, क्योंकि n इंटू 1 क्या बनेगा? 1n बनेगा। चाहे 1n लिखो चाहे सिर्फ n ही लिखो, क्योंकि आपको पता है जिस भी नंबर के साथ में या जिस भी वेरिएबल के साथ में कोई भी नंबर नहीं होता उसके साथ हमेशा 1 कोएफिशिएंट होता ही होता है। तो चाहे इसको आप n लिखो चाहे 1n लिखो, तो ये प्लस का n है। जैसे ये था n इंटू m, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो प्लस का nm। उसके बाद वैसे ही n इंटू +1 प्लस का n बनेगा। आगे चलते हैं, +1 इंटू प्लस का m, ठीक है, तो ये बनेगा प्लस का m। उसके बाद प्लस का 1 इंटू प्लस का 1, तो 1 इंटू 1 1 ही होता है, और प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। तो ये इसका रिजल्ट आ रहा है। और कितना बना ये? बाइनोमियल थी। बाइनोमियल की प्रोडक्ट जब हमने की तो यहाँ पर 4 टर्म्स आ रही हैं रिजल्ट में, पॉलिनोमियल बन रही है। ठीक है, क्या बन रही है यहाँ पर? पॉलिनोमियल बन रही है। अब ये तो था मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, किस तरीके से उनकी मल्टीप्लिकेशन की जाती है। इसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। नॉर्मल केस में अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आप क्या लिखते हो? रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यही लिखते हो कि नहीं? ठीक है, लिखते हैं। अब मान लेते हैं लेंथ को मैं बढ़ा रहा हूँ, कितने नंबर? बाय 2। ठीक है, उसमें 2 ऐड कर रहा हूँ। मान लेते हैं लेंथ उसकी L थी, उसमें 2 मीटर और ऐड कर रहा हूँ, या यूनिट 2 उसके बीच में और ऐड कर रहा हूँ। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? L+2। कितनी हो जाएगी? L+2। वैसे ही मैं ब्रेड्थ को भी बढ़ा रहा हूँ बाय नंबर 4। ठीक है, 4 नंबर
और बढ़ा रहा हूँ, इसके बीच में यहाँ 4 मीटर इसके बीच में और बढ़ा रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा ये b+4 क्या बन जाएगा, ब्रेड्थ इसकी हो जाएगी टोटल b+4। अब इसका एरिया जो अब मैं निकालूंगा, जो नया एरिया इसका निकलेगा, मान लेते हैं नया एरिया है इसका A1, वो क्या बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ कितनी है l+2 और ब्रेड्थ कितनी है b+4। तो l+2 इंटू b+4 की जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द न्यू एरिया। और इस चीज़ को अगर मैं देखूं तो ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पर l+2 कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, बाइनोमियल है, मल्टीप्लाइड बाय b+4 कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, ये भी बाइनोमियल है। ठीक है, इसमें जो वेरिएबल है वो l है, इसमें वेरिएबल b है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों टर्म्स कांस्टेंट यानी कि नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। तो इसको भी अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी अ पॉलिनोमियल, वो भी हमारे पास पॉलिनोमियल ही आएगा। जिस तरीके से ये रिज़ल्ट आया है वैसे ही यहाँ पर भी रिज़ल्ट आएगा, और वो रिज़ल्ट क्या होगा, वो होगा LB, ठीक है, प्लस 4L प्लस 2B और प्लस 8, ये इसका रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, बाइनोमियल मल्टीप्लाइड बाय बाइनोमियल इज गिविंग पॉलिनोमियल। मोनोमियल इनटू मोनोमियल, व्हाट वाज इट गिविंग, इट वाज गिविंग मोनोमियल। मोनोमियल की प्रोडक्ट मोनोमियल ही देती है। समझ रहे हो कुछ? आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब मैं कहता हूँ कि मोनोमियल 4 इंटू मोनोमियल x, जब हम ऐसा लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो x है वो 4 गुना हो गया है। ठीक है, 4 गुना हो गया है, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, x जमा x जमा x जमा x, 4 बार x इसमें जमा हो रहा है। 4 इंटू एक्स का मतलब होता है 4x, और 4x का मतलब क्या हो गया, 4x का मतलब हो गया कि x जो है वो 4 बार मल्टीप्लाइड नहीं बल्कि 4 बार जमा हो रहा है। ठीक है, इसलिए तो हम इसको 4 को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स x, एंड 4 इज नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ x, मतलब 4 बार x जो है वो यहाँ पर जमा हो रहा है। इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाय मोनोमियल इज गिविंग मोनोमियल, 4x आ रहा है रिजल्ट, और 4x जो है ये एक मोनोमियल है। क्यों है ये मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर या वेरिएबल हैं वो प्रोडक्ट की फॉर्म में है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है ना, तो जब भी टर्म्स जो होंगी, ठीक है, वो मल्टीप्लाइड हो रही हैं, नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाइड हो रहे होंगे, तो ऐसे केस में जो भी नई टर्म बनेगी वो मोनोमियल ही आएगी। जैसा कि ऊपर भी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई x, इसको अगर मैं देखूं तो क्या आ रहा है, मोनोमियल है। 2 क्या है, मोनोमियल है मल्टीप्लाइड बाई 4, मोनोमियल है मल्टीप्लाइड बाई 3, मोनोमियल है मल्टीप्लाइड बाई x, मोनोमियल है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 4 8, 8 इंटू 3 24 और साथ में x।
ऐसे लिखा जाएगा इसको, ठीक है। जब भी प्रोडक्ट होती है ना वेरिएबल्स और उसके साथ में जो लगे हुए कोफिशिएंट होते हैं या कांस्टेंट होते हैं या जो नंबर होते हैं वो लगे हुए होते हैं, ऐसे केस में जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले किन की प्रोडक्ट करेंगे? नंबर्स की प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद वेरिएबल उनके साथ वैसे के वैसे ही लगा दिए जाते हैं। जैसे 2 था, कांस्टेंट है, नंबर है। 4 है, कांस्टेंट है, नंबर है। 3 है, कांस्टेंट है, नंबर है। तो इन कांस्टेंट या नंबर्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, वेरिएबल को उनके साथ वैसे का वैसा ही लगा दिया जाता है। अब और थोड़ा सा आगे चलते हैं कि किस तरीके से वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। यहाँ पर तो थे ये डिफरेंट वेरिएबल। अगर ऐसी टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन हो जिसमें वेरिएबल्स एक जैसे हों, तब कैसे हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में मैं क्या लिख रहा हूँ? 2x, ठीक है, इंटू 4y इंटू 6x स्क्वायर। ये क्या है? मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाय मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाय मोनोमियल। ये भी मोनोमियल है। 6x स्क्वायर मोनोमियल क्यों है? 6x स्क्वायर मोनोमियल क्यों है ये भी बता लेता हूँ मैं आपको। क्योंकि 6x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 6 इंटू एक्स। ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया x इंटू एक्स। तो 6 इंटू एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सभी नंबर्स और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है। किसका निशान है? मल्टीप्लिकेशन का निशान है। तो जिन वेरिएबल और मल्टीप्लिकेशन के बीच में हमेशा जिन वेरिएबल और नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान आता है उनका रिजल्ट हमेशा मोनोमियल ही होता है। वो सिंगल टर्म को ही बनाएंगे। 6 इंटू एक्स इंटू एक्स 6x स्क्वायर, इसीलिए 6x स्क्वायर एक मोनोमियल है। क्या है ये? मोनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इन सभी टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान आ रहा है। समझ में आया? और रिजल्ट के बीच में भी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का ही निशान आ रहा है, कहीं पे भी प्लस या माइनस का निशान नहीं है। आपको पता है प्लस और माइनस का निशान ही टर्म्स को अलग करता है, ठीक है। दो टर्म्स को अलग करने के लिए बीच में हमेशा क्या होता है? प्लस या माइनस का निशान होता है। तो इसके बीच में प्लस और माइनस का निशान तो है नहीं, इसीलिए ये भी एक मोनोमियल ही है। समझ में आया? ये मोनोमियल क्यों है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये मोनोमियल है। अगर ऐसा होता 6 प्लस एक्स प्लस एक्स, तब आप कह सकते थे कि ये मोनोमियल नहीं है, क्योंकि क्या बन जाता है? ये 6 प्लस एक्स, क्योंकि ये सेम टर्म है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x लिख सकता था, मैं इसको लिख सकता था 6 प्लस 2x, ठीक है। ऐसे केसेस में ये मोनोमियल रिजल्ट नहीं है, मोनोमियल नहीं बन रही है, क्योंकि प्लस का निशान इन दो टर्म्स को अलग कर रहा है। या फिर अगर माइनस का निशान भी होता बीच में तब भी दो टर्म्स अलग कहलाती, तब वो मोनोमियल नहीं होती। लेकिन जब प्रोडक्ट का निशान होता है बीच में, टर्म्स के बीच में प्रोडक्ट का निशान होता है, तो ज़्यादातर क्या बनती हैं? मोनोमियल ही बनती हैं। समझ रहा? मोनोमियल इंटू मोनोमियल इंटू मोनोमियल, तो रिजल्ट हमेशा मोनोमियल ही आता है। हम बात कर रहे थे कि ऐसी टर्म्स जिनके बीच में सेम तरह के वेरिएबल हो, ऐसी टर्म्स की प्रोडक्ट कैसे की जा सकती है वो मैं बता रहा था। तो इसी चीज़ को आप सबसे पहले इसी को अगर मैं तोड़ करके लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x था ना, तो इसको मैं 2 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। 2 इंटू एक्स, आगे फिर से मल्टीप्लाई, आगे क्या है? 4 इंटू वाई, 4y है ना, तो मैं इसको 4 इंटू वाई लिख सकता हूँ, ठीक है।
उसके बाद अगेन मल्टीप्लाई, ये क्या है 6x स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू एक्स, यहाँ देख लो 6 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद में मैं अगर इसको और भी ज़्यादा अरेंज करूँ, सेम वेरिएबल के पास में सेम वेरिएबल को लेके आऊँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2 इंटू ये x था, इसी x के पास में इन 2x को लेके आ जाता हूँ, तो मल्टीप्लाइड बाई x, तो ये मल्टीप्लाइड बाई x, मल्टीप्लाइड बाई x हो गया। x एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तीनों के तीनों x विद देयर प्रोडक्ट निशान। ठीक है, प्रोडक्ट के निशान के साथ में उनको पास में ले आया। उसके बाद नंबर्स को भी पास में लेके आ जाऊंगा, 2 था, 2 के पास में ही इस 4 नंबर को लेके आ जाऊंगा। ठीक है, सेम तरह के नंबर के पास में, सेम तरह के वेरिएबल के पास में हम क्या करेंगे, उनको पास लेके आएंगे। सबसे पहले नंबर्स को पास किया, तो 2 के पास में लेके आया 4 के पास ये 6 वाला नंबर भी आ जाएगा, इसको भी लिख लेता हूँ। चाहे 6 इंटू 4 इंटू 2 लिखो या फिर 2 इंटू 4 इंटू 6 लिखो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो नंबर्स को मैं साथ में लेके आ गया। उसके बाद सेम तरह के जो वेरिएबल थे उनको पास लेके आ गया, x इंटू एक्स, इनको यहाँ पर पास में लेके आ गया। उसके बाद y और कोई y आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है, तो अकेला ही y है। उसके बाद अगले वाले स्टेप में क्या करेंगे, हम जो भी नंबर पास में हम लेके आए थे, क्योंकि वो प्रोडक्ट के निशान के साथ में थे, तो उनको कर लो प्रोडक्ट। 6 इंटू 4 कितना होता है 24 इंटू 2 48, तो ये तो सीधा 48 बन जाएगा। ठीक है, नंबर्स की हमने प्रोडक्ट कर ली। अब बात आती है उनके साथ में लगे हुए वेरिएबल्स की, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स, यहाँ पर देखो आप सेम तरह के वेरिएबल हैं। क्या है ये, सेम तरह के वेरिएबल हैं, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, और बीच में क्या निशान है, मल्टीप्लाइड। ऐसे केसेस में आपको फार्मूला याद रहना चाहिए, जब हमारे पास बेस सेम हो। ठीक है, क्या चीज़, बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाइड के निशान हो, या फिर सेम बेसिस मल्टीप्लाइड हो रहे हो, ऐसे केसेस में उनकी जो पावर होती है वो जमा हो जाती है, लेकिन बेस वही रहता है। आप इसको क्या कर सकते थे, x इंटू एक्स, बेस वही x है, बेस वही x है, बेस वही x है। जिनके ऊपर पावर कुछ नहीं होती उनकी पावर 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे बेसिस जिनके ऊपर कोई भी पावर नहीं लगा के रखी हुई, ऐसे बेसिस की पावर हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो x पावर 1, टोटल क्या हो जाएगा, बेस सेम वही बेस लिखा जाएगा, इनकी पावर जो है वो जमा हो जाएगी, 1 + 1 + 1 3। हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3, तो 48 इंटू एक्स की पावर 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, x की पावर 3 और मल्टीप्लाइड बाय y के साथ और कुछ नहीं है, y को वैसा का वैसा ही उसके साथ मल्टीप्लाइड के निशान के साथ में लिख देना है, तो लिख दिया। उसके बाद आपको पता ही है, जब बीच में प्रोडक्ट का निशान होता है, ठीक है, मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल ही कहलाएगी और ये भी मोनोमियल ही कहलाएगी, और मोनोमियल इंटू मोनोमियल हमेशा मोनोमियल ही बनाती है, रिजल्ट भी हमेशा मोनोमियल ही आएगा। तो इसी को आप क्या लिख सकते थे, 48x³ y, बीच में प्रोडक्ट का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो सेम टर्म्स जब आती हैं इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस, जब सेम टर्म्स आती हैं
तो सेम टर्म के पास में हम सेम टर्म को रखते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? सेम टर्म के पास में सेम टर्म को रखते हैं और उसके बाद अगर बेसिस सेम आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर तो हमने सेम टर्म के पास में सेम टर्म रखी थी। अब अगर बेसिस सेम आ रहे हैं तो ऐसे केसेस में बेस रिजल्ट जो आएगा उसका बेस वही रहता है, लेकिन पावर्स जो होती हैं वो जमा हो जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने किया x इंटू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3। बेस वही रहा, पावर्स इनकी जमा हो गई। ये आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ठीक है, बेस वही रहता है और पावर जमा हो जाती है। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 2x y प्लस 3y स्क्वेयर z प्लस 5z प्लस नहीं, मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक है, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट? कैसे करोगे इसको? आप इसको क्या लिख सकते हो? सबसे पहले मैं तोड़ के लिखूंगा। जब आपको पता चल जाएगा, आगे आपको इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, आगे आपको सब कुछ पता लग जाएगा। आप ऐसे स्टेप्स को बीच में स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको पता हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा रहा हूँ। क्या है ये? 2xy। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तोड़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में या फैक्टर की फॉर्म में, ठीक है, लिख सकते हैं। वैसे ही आगे मल्टीप्लाई का निशान 3y स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का मतलब हो गया y इंटू वाई, और आगे क्या है? z इंटू z, और आगे क्या है? मल्टीप्लिकेशन 5z को आप कैसे लिख सकते हो? 5 इंटू z। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना? लिख सकते हैं, यानी कि 5 टाइम्स z है, 5 टाइम्स z है। लिखने के बाद में अब क्या करोगे? जो सेम टर्म्स हैं उनको पास में रखोगे। ठीक है, सेम टर्म्स जो होती हैं उनको पास में रखोगे, या एक ही तरह की जो दिखने वाली जो टर्म्स हैं उनको पास में कर दोगे। जैसे नंबर के पास में नंबर्स, सबसे पहले क्या करोगे? नंबर्स के पास में नंबर्स, या फिर कांस्टेंट के पास में कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होते क्या है? कांस्टेंट तो नंबर ही होते हैं ना। तो 2, इसमें देखो 2 के पास में क्या है? मल्टीप्लाइड बाय 3, उसके पास में क्या है? मल्टीप्लाइड बाय 5। ये एक ही तरह के दिखने वाले हैं ना, तो इनको पास में कर दिया। उसके बाद वेरिएबल्स की बात आती है। सबसे पहला x वाला वेरिएबल आ रहा है, तो x वाले के पास में x वालों को रखो। तो कितने x वाले आ रहे हैं? यहाँ पर सिर्फ एक ही है, यहाँ x है, इनमें कहीं पे भी नहीं है, तो सिर्फ एक ही x। ठीक है, उसके बाद y वाले की बात करते हैं, तो ये वाला y यहाँ पर आया। उसके बाद इसमें भी y इंटू वाई है, तो y इंटू वाई यहाँ पर इसके पास में ही रखो। उसके बाद z की बात आती है, यहाँ z है, यहाँ z है, तो इंटू z कर लो, क्योंकि ये और ये 2 z हैं, उनको पास में कर लिया। ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम एक्सप्रेशंस की, कैसे उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। और ये क्या है? मोनोमियल्स हैं। ठीक है, मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन है, ये सारे के सारे मोनोमियल ही हैं। 2xy मोनोमियल है, 3y स्क्वायर z मोनोमियल है, 5z मोनोमियल है। तो ये मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन है। तो ये कर लिया, उसके बाद हमने तोड़ करके लिख लिया। उसके बाद अगले वाले स्टेप में क्या है? ये जो नंबर्स पास में आ रहे हैं, जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 30 लिख लिया। इसका क्या आया? 30।
30 के साथ में क्या आ रहा है, इंटू एक्स। एक्स के साथ में और कोई एक्स है नहीं है, तो ये सिंगल एक्स। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई वाई। वाई कितनी है, 3, वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि बेस सबका सेम है, वाई इंटू वाई इंटू वाई, सारे वाई ही हैं। ऐसे केसेस में जहाँ पर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान हो, वैसे केसेस में बेस वही रहता है रिजल्ट में, लेकिन पावर्स जो होती हैं वो जमा हो जाती हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेस वही यानी कि वाई ही लिखेंगे, लेकिन पावर क्या हो जाएगी, इन तीनों की पावर की जमा, 1 + 1 + 1 3, बेस सेम पावर ऐड। ठीक है, इन तीनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, y रेज़ टू पावर 3। आगे फिर मल्टीप्लिकेशन का निशान है, मल्टीप्लिकेशन का निशान, और z इंटू जेड। यहाँ पर भी आप देख रहे हो बेस सेम है, z इंटू जेड, बेस सेम है ना, बेस यहाँ पर भी z है, यहाँ पर भी z है, तो रिजल्ट में क्या आएगा, बेस यही रहेगा, लेकिन जो इनकी पावर है वो जमा हो जाएगी, 1 + 1 2 z²। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, z²। ये इसका रिजल्ट है। अब बिना मल्टीप्लिकेशन के निशान के अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको 30xy³ z², और ये भी एक मोनोमियल ही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो चाहे जितनी भी कम्प्लेक्स दिखने वाली मोनोमियल हो, उन सब मोनोमियल्स की प्रोडक्ट जो होगी वो हमेशा मोनोमियल ही आती है। क्या आएगा रिजल्ट, हमेशा मोनोमियल ही आता है। समझ रहे हो कुछ, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, मोनोमियल ही आ रहा है। अब बात करते हैं बाइनोमियल्स की प्रोडक्ट के बारे में। बाइनोमियल्स की प्रोडक्ट के बारे में, दो बाइनोमियल्स की प्रोडक्ट में क्या रिजल्ट हो सकते हैं। देखो, दो बाइनोमियल, या तो मैं सबसे पहले नंबर वाली बाइनोमियल से लेता हूँ, 2 × 4, 2 × 4 करूँगा तो ये तो मोनोमियल बन जाएगा। चलो नंबर वाली ऐसे कर लेते हैं, 3 × 4, एक मोनोमियल, दूसरी मोनोमियल, तीसरी मोनोमियल, और ये है चौथी मोनोमियल। ये तो मोनोमियल होगी, मोनोमियल का रिजल्ट क्या होगा, हमेशा मोनोमियल ही आएगा। लेकिन हम बात कर रहे थे बाइनोमियल। बाइनोमियल कैसे बनेगा, अगर इन दोनों के बीच में 2 और 4 के बीच में प्लस या माइनस का निशान लगाएंगे तो यही टर्म बाइनोमियल बन जाएगी। ऐसे क्या है, ये मोनोमियल है, अगर मैं इनके बीच में प्लस या फिर माइनस का निशान लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगी, बाइनोमियल। 2 + 4 बाइनोमियल है, वैसे ही मल्टीप्लाइड बाय 3 + 4 बाइनोमियल है। तो ये नंबर वाली बाइनोमियल्स है, इसमें मैंने कोई भी वेरिएबल नहीं रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल रिजल्ट क्या बनेगा, कर लेते हैं। आपको पता ही है कि बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ में कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा। आप इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये वाली टर्म, ठीक है, इस वाली ब्रैकेट की ये वाली टर्म, फर्स्ट वाली टर्म जो होगी वो इस ब्रैकेट के साथ में, पूरी ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाइड होगी। उसके बाद दूसरी वाली टर्म जो है वो पूरी ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई होगी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × क्योंकि ये प्लस का 2 है, चाहे लगाओ यहाँ पर प्लस या ना लगाओ, तो प्लस का 2 × 3 + 4, आगे प्लस का 4 × 3 + 4, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से की जाती है प्रोडक्ट। समझ रहे हो कुछ। और ये क्या बन जाएगा, 2 × 3, 2 × 3। आपको पता है जब ब्रैकेट के बाहर का कोई नंबर होता है,
ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर होता है या कोई वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर के नंबर्स के साथ में या वेरिएबल्स के साथ में प्रोडक्ट करता है और हर एक नंबर के साथ में वो प्रोडक्ट करता है। जैसे ये 2 है बाहर, ये 2 इस 3 के साथ में भी मल्टीप्लाई करेगा और इस 4 के साथ में भी मल्टीप्लाई करेगा। तो ये बन जाएगा 2 × 3 6, क्योंकि ये प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, तो प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस ही होता है। सबसे पहले आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 3 6, और ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। 2 × 4 8, और ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 4 है, इसलिए ये प्लस का 8 है। समझ रहे कुछ? ये हो गया। आगे चलते हैं। 4 × 3 12, 4 × 3 12, क्योंकि ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 3 है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, इसलिए ये प्लस का 12 है। ठीक है, आगे फिर चलते हैं। 4 × 4 16, क्योंकि ये प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 है, इसलिए प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, ये प्लस का 16 आएगा। और ये क्या रिजल्ट बन रहा है हमारे पास? 16 2 18 और 10 28, 28 और 8 36, 36 और 6 42 42। मोनोमियल बन रही है। क्या बना? मोनोमियल। यानी कि क्यों 42 है ना, ये 42 मोनोमियल है, इसके साथ में कोई और नंबर प्लस या माइनस नहीं हो रहा है, इसलिए ये मोनोमियल है। ठीक है, एक ही टर्म है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जब हमारे पास बाइनोमियल जो है वो सारे के सारे नंबर की फॉर्म में होते हैं या कांस्टेंट की फॉर्म में होते हैं, ऐसे केसेस में हमारे पास जो उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, ऐसे बाइनोमियल्स की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो हमेशा मोनोमियल ही आती है, क्योंकि वो एक नंबर को पैदा करते हैं या नंबर की फॉर्म में रिजल्ट देते हैं। ठीक है, समझ रहे कुछ? तो ऐसे केसेस में मोनोमियल बनता है। अब अगर मैं कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन लूँ जिसमें बाइनोमियल कुछ इस तरीके से हैं कि जिसमें एक नंबर जो है वो कांस्टेंट है, दूसरा उसके साथ वेरिएबल है, ऐसे केसेस में हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा? बाइनोमियल आएगा, ट्राइनोमियल आएगा, क्या बनेगा? तो जैसे x + 1 लेता हूँ, क्या है ये? बाइनोमियल है, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस का निशान है, इधर भी एक टर्म है, इधर भी एक टर्म है, तो ये बाइनोमियल है। और ये बाइनोमियल किस तरीके की है? इसमें एक टर्म कांस्टेंट है, एक टर्म हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में। दूसरी एक और लेते हैं, बाइनोमियल मल्टीप्लाइड बाय बाइनोमियल कर रहा हूँ। दूसरा भी हम एक ऐसी टर्म ले रहे हैं जो कि क्या है? वेरिएबल वाली है और साथ में उसके एक नंबर पड़ा हुआ है, तो ये भी एक बाइनोमियल है, एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। अब ऐसे केसेस में इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या रिजल्ट देगी? कैसे करेंगे इनकी मल्टीप्लिकेशन? तो तरीका है, सबसे पहले पहली वाली टर्म लिखेंगे, ये पहली वाली टर्म इस पूरी ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद दूसरी वाली टर्म इस पूरी ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई होगी। कैसे? x सबसे पहले किसके साथ? y + 2 पूरी टर्म के साथ में मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद प्लस का 1 है ना, ये प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? इस पूरी ब्रैकेट के साथ में, y + 2 के साथ में। अब मल्टीप्लाई करके आगे देखो क्या आएगा। जब इस तरीके से टर्म लिखी जा चुकी है, उसका मतलब क्या हो गया? ये x जो है इस y + 2 पूरी के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि x सबसे पहले y के साथ में मल्टीप्लाई होगा और फिर 2 के साथ में। क्या बन जाएगा? x × y। ठीक है, x × y, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, ये x भी प्लस का है, ये y भी प्लस का है, इसलिए प्लस इंटू प्लस प्लस का x × y बनेगा। क्या बनेगा? ये प्लस का x × y बनेगा। उसके बाद करते हैं x × 2, x × 2, ठीक है,
x इंटू 2, x इंटू 2। अब ये x इंटू 2 जो होगा ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा? ये भी प्लस का, क्योंकि ये प्लस का x है और ये प्लस का 2 है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, ये भी हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं 1 इंटू वाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू वाई। ये मैं खोल करके लिख रहा हूँ डिटेल में ताकि आपको समझ में आए। 1 इंटू वाई लिखा। अब ये 1 इंटू वाई जो है ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा, वो देखेंगे निशान के साथ में। ये प्लस का 1 है, ये प्लस का वाई है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं 1 इंटू 2, 1 इंटू 2। अब ये 1 इंटू 2 प्लस का होगा कि माइनस का, वो देख लेते हैं। यहाँ पर ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 2 है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। लिख लिया? ये खोल करके डिटेल में बता रहा हूँ आपको। आगे आप ऐसे स्टेप्स को स्किप करोगे जब आपको जल्दी में सवाल करना होगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो समझाने के लिए इसको आपको डिटेल में लिखवा रहा हूँ। अब चलते हैं आगे वाले में। क्या हो जाएगा? x इंटू वाई क्या हो जाएगा? x इंटू वाई क्या हो जाएगा? xy, ठीक है। x इंटू वाई xy हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का निशान, प्लस का निशान। x इंटू 2 x2 लिख लो या 2x लिखो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो 2x। उसके बाद प्लस का निशान, प्लस का निशान। 1 इंटू वाई 1y लिखो या सिर्फ y लिखो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आगे फिर प्लस का निशान, प्लस का निशान। 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2। रिजल्ट आ रहा है हमारे पास xy प्लस 2x प्लस 1y और प्लस 2। अब ये अलग टर्म है, ये xy वाली टर्म है, बीच में प्लस का निशान है। ये 2x वाली टर्म है, बीच में प्लस का निशान है। ये y वाली टर्म है, ठीक है, बीच में प्लस का निशान है और ये 2 है। सारी टर्म्स यहाँ पर अलग अलग है। एक xy है, एक 2x है, एक 1y है और एक 2 है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? ये सेम टर्म्स हैं? इसमें नहीं है, सारी अलग अलग टर्म्स हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है हमारे पास पोलिनोमियल में, पोलिनोमियल। समझो कुछ? पोलिनोमियल रिजल्ट आ रहा है। उम्मीद है यहाँ पर आपको इन एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन का पता चल रहा होगा। कल हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। मोनोमियल की प्रोडक्ट तो आज हमने करके देख ही ली है। बाइनोमियल के साथ में भी प्रोडक्ट करके देख ही लिया है कि क्या रिज़ल्ट हो सकते हैं। कल हम थोड़ा और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में या इसी को इलैबोरेट करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।